हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if iota z cube plus z square minus z plus iota equal to 0, then show that mod of z equal to 1. तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट z इक्वल टू a प्लस iota b be a complex number then mod of z defined by अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों की जो आयोटा होता है वो किसके इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ -1 के. यहाँ से अगर हम निकालें तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है बच्चों माइनस आयोटा. तो ये चीज़ हमारे पास है, इनको यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0. ठीक है. पता देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे आयोटा जेड क्यूब. ओके. देखो -1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर जेड और प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इक्वल टू 0. ठीक है. इसमें से और इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इस वाले रिजल्ट में से अगर हम आयोटा जेड को कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो आयोटा जेड को कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा बच्चों जेड स्क्वायर और यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस आयोटा और यहाँ से आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इक्वल टू 0. तो इसके फैक्टर हो जाएंगे जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू आयोटा जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, है ना. तो यहाँ से ये हमारे पास बनेगा. तो यहाँ से दो चीज़ें आ रही है हमारे पास, एक तो जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इक्वल टू 0 और एक आ रहा है आयोटा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से इसको अगर और सिंप्लीफाई करें आयोटा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से क्या मिलेगा जेड इक्वल टू -1 अपॉन आयोटा. इसको सॉल्व करने के लिए आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1 और यहाँ आएगा माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा अपॉन -1 मिलके क्या हो जाएगा आयोटा. तो हमें क्या क्या मिल रहा है देखिए, यहाँ से हमें मिल रहा है एक तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा और जेड इक्वल टू आयोटा. ठीक है बच्चों, है ना, ये जेड इक्वल टू आयोटा आ जाएगा. अब जेड माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा जिसकी वैल्यू होती है आयोटा क्यूब की. तो यहाँ से जेड इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस आयोटा क्यूब, है ना. और यहाँ से एक हमारे पास आ रहा है जेड इक्वल टू आयोटा. ठीक है बच्चों. अब इनमें अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्या, पहले जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा क्यूब और इसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा मॉड ऑफ जेड इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ, है ना, आयटा क्यूब. ये आ जाएगा. अब आयटा क्यूब का मॉड अगर हम निकालें, है ना, तो आयटा क्यूब इक्वल टू क्या होता है माइनस आयटा, है ना. तो यहाँ पे आएगा -1 आयोटा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों ये माइनस आयोटा. ठीक है, ये आ जाएगा. और माइनस आयोटा का मॉडुलस देखो इसको क्या होगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 1. ठीक है. और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अगर हम जेड इक्वल टू क्या लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जेड इक्वल टू अगर हम क्या लेते हैं आयोटा, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या बनेगा मॉड ऑफ आयोटा. इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट तो 0 इसमें, इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर और ये इक्वल टू 1. तो दोनों केस में जो मॉड ऑफ जेड है वो किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल. तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि जो मॉड ऑफ जेड होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों 1 के इक्वल. तो यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना था, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.